brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दोहा में अरब और मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक सीधे सीधे अमेरिका के लिए चेतावनी और इजराइल के खिलाफ थी। इजराइल से रिश्ते तोड़ने तक की चेतावनी इस बैठक में जारी हुई। अल्टीमेटम इजराइल के लिए जारी हो रहे थे, लेकिन संदेश अमेरिका के लिए था। दोहा में मुस्लिम देशों का एक साथ आना और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभालना बता रहा है कि मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ एक होने के मूड में आ चुके हैं। इजराइल से रिश्ते तोड़ने तक की चेतावनी इस बैठक में दे दी गई। हमले के बाद कतर का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दबाव अमेरिका पर है। अब्राहम अकॉर्ड वाले मुल्क भी दूरी बनाते दिख रहे हैं। इजराइल की यूएन सदस्यता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। दोहा की चमकती दमकती राजधानी बता रही है कि ये शांति और अमीरों की पहचान से ज्यादा इजराइल के खिलाफ बैठक की मिसाल बनने वाली। दोहा जो आमतौर पर अमीरों के लिए पहचान मानी जाती थी, अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ रही है। बीते हफ्ते यहाँ एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे अरब और मुस्लिम देशों को हिला दिया। इजराइल ने हमास के नेताओं को निशाना बनाया, वो भी कतर में, जहां वो गाजा युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कतर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के करीब 60 देशों ने हिस्सा लिया। एजेंडा साफ था, इजराइल को घेरना और दुनिया को संदेश पहुंचाना कि इस्लामिक देश इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद बयान भी जारी हुए और बयान इजराइल के लिए सबसे ज्यादा चेतावनी भरे नजर आए। इसमें इजराइल पर कड़ा रुख अपनाने की अपील की गई। सभी सदस्य देशों ने कहा कि वो इजराइल के साथ अपनी कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों की समीक्षा करें। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही गई और सबसे बड़ा, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता सस्पेंड कराने के लिए मिलकर प्रयास करने का ऐलान भी हुआ। गौर करने वाली बात ये रही कि यूएई, बहरीन और मोरक्को, जिन्होंने ठीक 5 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल को मान्यता दी, उनके टॉप लीडर इस मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने सिर्फ सीनियर प्रतिनिधि भेजे। ये भी एक इशारा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। और जब बात इजराइल के खिलाफ मोर्चे बंदे की आई और कतर पर हुए हमले की आई, तो इसे लेकर इस्लामिक देश अब एक साथ आ चुके हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि जो मुल्क बातचीत करने वालों पर ही हमला करता है, उसका मकसद बातचीत को पटरी से उतारना होता है। हमास की तरफ से भी बयान आया। उनके टॉप अफसर इस हमले में बच गए, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। मीटिंग में कई बड़े चेहरे मौजूद थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस बैठक में मौजूद थे। मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े चेहरे और बड़े नेता यहाँ मौजूद रहकर इजराइल की कड़ी आलोचना कर रहे थे और चेतावनी भी मिलकर जारी कर रहे थे कि अगली बार ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।